आज का मीटिंग तो मोस्टली आज हम लोग इम्यूनाइजेशन डे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इम्यूनाइजेशन डे ये यूनिसेफ एंड डब्ल्यू एच ओ का एक डिसीजन से ये इम्यूनाइजेशन डे स्टार्ट हुआ था। तो मोस्टली एवरी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10th नवंबर को मनाया जाता है। कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ तो कोरोना के बारे में मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। कोरोना जो केसेस हुआ था उसमें टोटल 63 करोड़ पीपल वर अफेक्टेड एंड टोटल डेथ हुआ था 66 लाख पीपल का। ओके एंड उसके अंदर अगर आप देखा जाए तो यूएस में उसके यूएस में केसेस सबसे ज्यादा था। यूएस में ऑलमोस्ट आसपास 10 करोड़ पीपल वर इन्फेक्टेड एंड उसके अंदर डेथ हुआ है ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पीपल का डेथ हुआ है। एंड उसके सेकेंड पे ही आता है हमारा इंडिया में हमारा बट डेथ वर वेरी लेस, ओनली 53,000 के आसपास लोगों का ही डेथ हुआ है अभी तक इंडिया में। एंड अभी इसके बाद अगर देखा जाए आसपास जितना भी हाईएस्ट पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्रीज है ये 10 और 11 के अंदर भी नहीं है। वो बहुत नीचे है। चाइना एंड बाकी जितना भी पॉपुलेटेड कंट्रीज और जो भी है बहुत नीचे है। एंड ये मेरा पॉइंट बोलने का यही मोटिव यही था। रिसेंट स्टडीज में देखा गया है जो कंट्रीज जो रहता है ना जहाँ पर बहुत मेट्रो सिटीज रहता है, जहाँ का लाइफस्टाइल बहुत पॉलिश्ड है, जो लोग बहुत काफी सैनिटाइजर्स यूज करते थे बहुत आगे से, ठीक है। ये जो कंट्रीज है उस कंट्रीज में ये कोरोना का इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ था। एंड जो कंट्रीज ज्यादा उसका प्लान नहीं रहता है इन ए ईयर, जो लेस हाइजीनिक एरिया में रहता है उसका कोरोना उतना नहीं हुआ है। जैसे अफ्रीका में अगर देखा जाए तो अफ्रीका में एकदम से नहीं हुआ है। एंड अभी स्टडीज में भी देखा गया है जो वर्ल्ड हेल्दीएस्ट जो मतलब जिसका इम्यूनिटी सबसे ज्यादा पावरफुल है अफ्रीका ही है। अफ्रीकन जो लोग है उसका इम्यूनिटी सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। एंड इसका फर्स्ट एक रीजन जो है दैट इज एक्सपोजर। सो इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, he or she has to expose themselves to the germ or virus or to that atmosphere or to that environment। क्योंकि हम जब बॉडी को एक्सपोज करते हैं उसके बाद ही हमारा बॉडी उसको सीखते हैं। बिकॉज आवर बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट्स सुपर इंटेलिजेंट, इट लर्न्स न्यू थिंग्स एंड देन वो ब्लूप्रिंट बनाता है हमारा बोन में। उसके बाद वो सर्टेन सेल्स वहां से वो एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। एंड अगर आप इम्यूनिटी के बारे में बोलोगे तो हमारा बॉडी में 2 काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी रहता है, इम्यून सिस्टम है। दैट इज फर्स्ट इज इनेट इम्यून सिस्टम एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। सो इनेट इम्यून सिस्टम जो रहता है दैट इज द थिंग वी गॉट फ्रॉम आवर मदर। सो इफ आवर मदर ईट वो अगर अच्छा खाना खाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा रहता है, अगर उसका बॉडी में ऐसा कुछ एंटीबॉडीज बना हुआ है, सपोज उसके अंदर कोरोना के लिए एंटीबॉडीज बना हुआ था, सो दैट विल बी डिलीवर्ड टू द ऑफस्प्रिंग। ओके एंड उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसका वो एंटीबॉडीज वो अंदर रहता है। एंड फर्स्ट जो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो प्रोटेक्शन देता है वो हमारा मदर से ही हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, मदर से ही मिलता है। एंड दैट इज द इनेट इम्यून सिस्टम। उसके बाद आता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ओके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में जो रहता है जो हमारा बॉडी सीखता है थ्रू आउट आवर लाइफ, जितना हमारा वायरस अटैक्स होता है एंड हमारा बॉडी उससे जो सेल्स या एंटीबॉडीज बनाता है वो है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। सो हम थोड़ा सा वायरस के बारे में जानते हैं कैसे वो इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस जब बॉडी पे घुसता है, ठीक है, उसके बाद वो सेल पे जाके बैठता है। उसके बाद वो वायरस ट्राई करता है सेल्स के अंदर घुसने के लिए। अगर सेल्स का जो मशीनरीज है उसके अंदर वो घुस जाता है, वहां पे वो डीएनए और आरएनए उसका वहां पे छूटता है। उसके बाद वो वायरस वो कब्जा कर लेता है उस सेल
एंड उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। एंड ऐसे लाइक हमारे अंदर जो वायरस है उसका लाइक मल्टीप्लिकेशन होता है एंड वायरस और बैक्टीरियल अटैक्स ऐसे होता है हमारे अंदर। अभी यहाँ पे जो हमारा बॉडी का कुछ मैकेनिज्म है, फाइटिंग मैकेनिज्म, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स आते हैं एंड इंटरफियरेंस करके कुछ ऐसा भी कॉम्पाउंड्स है वो आते हैं एंड उस टाइम पे हम बहुत लाइक फीवरिश काइंड ऑफ थिंग, मसल सोरनेस, हेडेक्स ऐसा कुछ हम फील करते हैं। ये जो स्टेट रहता है ना, दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसे स्टेट में एक्चुअली हमारा बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है दैट इज फाइटिंग अगेंस्ट द वायरस। एंड हम लोग काफी एक गलतियां करते हैं कि हम उस टाइम पे कुछ ऐसा लाइक एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन ले लेते हैं फॉर दैट एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी और मसल सोरनेस, जो वो इम्यून जो मैकेनिज्म है ना वो सप्रेस कर देता है। एंड ये एक्चुअली करना नहीं चाहिए। एट फर्स्ट कुछ बॉडी को टाइम देना चाहिए, उसके लिए लाइक वो फाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो फाइट करने के बाद ही बॉडी सीखता है एंड बॉडी बनाता है सर्टेन थिंग्स टू फाइट अगेंस्ट दोस वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। एंड कुछ कुछ चीजें लाइक मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स अगर फर्स्ट देखा जाए, व्हाइट ब्लड सेल्स आर सैचुरेटेड विद विटामिन सी, जिसके अंदर लाइक विटामिन सी से ही पूरा बनता है। एंड विटामिन सी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसका लाइक फीवर ऐसा कुछ रहता है, लाइक ऑलरेडी लाइक वो अटैक हो गया उसका एनी काइंड ऑफ वायरस और बैक्टीरिया से, उसको तो 2 to 4 ग्राम ऑफ विटामिन सी डेली लेना ही पड़ेगा। एंड विटामिन सी इज नॉट ओनली एस्कॉर्बिक एसिड, वो एक कॉम्प्लेक्स है, वो नेचुरली लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक सप्लीमेंटेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहता है बॉडी के लिए। एंड ऐसा अगर विटामिन सी का डेफिशिएंसी होता है, लाइक एक्चुअली क्या होता है, अगर विटामिन सी व्हाइट ब्लड के सेल्स के अंदर नहीं होता है, सो इट्स लाइक सोल्जर्स विदाउट वेपन्स। लाइक सोल्जर्स जाएगा फाइट करने, लाइक वार में जाएगा, बट वेपन्स नहीं रहेगा उसके पास कोई फाइट करने के लिए। सो विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यूनिटी। उसके बाद जो रहता है दैट इज जिंक। जिंक जो होता है वो भी एक वेपन जैसा ही है, और फैगोसाइट्स करके एक सेल्स रहता है जो एक्चुअली खा जाता है हमारा वायरस एंड बैक्टीरिया को हमारे अंदर, ठीक है। एंड जिंक वो लाइक प्रोडक्शन में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद और एक है दैट इज विटामिन डी। सो हमारे अंदर जब वायरस एंड बैक्टीरिया अटैक होते हैं, सो उसका जो लाइक रिप्रोडक्शन होता है वो जितना फास्ट लाइक मल्टीप्लाई करके बढ़ता है हमारे अंदर, उसको रोकता है विटामिन डी। ओके, लाइक विटामिन डी एक ऐसा है वो लाइक वो मल्टीप्लिकेशन होने नहीं देता है, उसका यही काम है विटामिन डी का। एंड वन ऑफ द लाइक अभी अगर देखा जाए जो हमारा जो वायरस का जो लाइक पूर इम्यूनिटी जो होता है बॉडी में, उसका भी कुछ रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मैल न्यूट्रिशन ऑब्वियसली। सेकेंड इज स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस में बहुत रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम ही बहुत पूरा शट डाउन हो जाएगा। अगर कॉर्टिसोल हाई रहता है तो उसमें इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। थर्ड इज पुअर स्लीप। ऑब्वियसली वन हैव टू स्लीप वेरी वेल। फोर्थ इज ए गुड लाइफस्टाइल, दैट इज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सरसाइज करना, ऑल्सो नेचर पे जाना, बाहर जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बहुत पॉलिश्ड एरिया में घर पे बैठे हुए हो तो उसका इम्यूनिटी बहुत डाउन होता है। एंड मैंने कोरोना के टाइम पे भी ये देखा है, स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने बहुत ओवर थिंक कर लिया था, लाइक उसका इम्यूनिटी और लाइक लाइफस्टाइल अच्छा ही है, बट बहुत सारे लोग ऐसा ही मैंने देखा है, लाइक आगे से ही बहुत सोच लिया था मैं अगर बाहर जाऊंगा मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको बहुत जल्दी इफेक्ट किया था ये कोरोना बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, मुझे लगता है, मैंने देखा है, ठीक है। एंड और कुछ चीजें हैं जैसे कि जो आदमी बहुत शुगर इनटेक करता है उसका भी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शुगर क्या करता है ना, शुगर में जो हमारा जो बैड बैक्टीरियाज एंड वायरसेस है वो मल्टीप्लिकेशन अच्छा होता है, वो उसका वो खाना है, उससे बढ़ता है सारा। एंड कुछ चीज और लाइक ध्यान पे रखना पड़ेगा, हमारा अंदर जो लाइक इनर लाइनिंग है जो है म्यूकस लेयर। ओके, सो it almost comprises of 400 square meters, like a
लाइक प्रोफेशनल बास्केटबॉल एरिया का जैसा इतना सरफेस एरिया के लेके हमारे अंदर म्यूकस लेयर है। एंड म्यूकस लेयर क्या करता है, वो डिसाइड करता है हु इज द बैड गाय, हु इज द गुड गाय, कोई क्या लाइक कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं जा सकता है, उसका यही काम है वो कर, ठीक है। एंड म्यूकस लेयर पे कुछ चीजें रहता है, वो एक्चुअली मैक्रोफेजेस है, ठीक है। वो हमारा लाइक वो पास आउट करता है, अगर कोई गुड बैक्टीरिया से वो काम पे लेगा, अगर नहीं रहता है वो काम पे नहीं रहेगा। अभी वो जो म्यूकस लेयर है उसके अंदर विटामिन ए काफी रहता है, इसलिए विटामिन ए भी बहुत जरूरत है वो लेयर को ठीक रखने के लिए, नहीं तो लाइक गलत चीजें ज्यादा अंदर चले जाएगा, ठीक है। एंड कुछ चीज और जो है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है गुड बैक्टीरिया। सो वहाँ पे जो माइक्रोबायोम है वहाँ का जो रिलेशन यही रहता है कि हम अगर उसको खाने देता है तो वो कुछ लाइक हमारे लिए कुछ विटामिन बनाता है, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड बैक्टीरियाज। अभी लैक्टोबैसिलस वायरस जो रहता है उससे लैक्टिक एसिड बनता है, एंड लैक्टिक एसिड जो है वो काफी पैथोजेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब अगर कोई, अभी देखा गया है मॉडर्न मेडिकेशन सिस्टम पे बहुत एंटीबायोटिक देने के बाद डिसबायोसिस करके एक चीजें होता है, उसमें क्या होता है, गुड बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाता है। एंड गुड बैक्टीरिया अगर नष्ट हो जाएगा सो इन द लॉन्ग रन वो उसका इम्यूनिटी बहुत डाउन हो सकता है। जो लाइक खाने के अंदर से जो भी आ रहा है, जो वायरसेस और जो मुंह से अंदर जाता है उससे काफी वो लाइक ससेप्टेबल टू लाइक वो जो होता है लाइक इन्फेक्शंस, ये सारा चीज बहुत ज्यादा होने का चांसेस रहता है। एंड यही है, दैट्स इट।